शहजाद इकबाल साहब, आपकी क्या राय है? जो इस वक्त कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है, कोई किसी की मानने को तैयार नहीं है, कहाँ रुकेगा यह सिलसिला? बहुत शुक्रिया अलीना। देखें, मसला ये है जो जिसकी तरफ आप भी निशानदेही कर रही है, ये मामला खालिसतन सियासी मामला है। एक सियासी तनाव है जिसमें एक तरफ पीडीएम जमाते हैं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और जब एक खालिसतन सियासी मामला अदालत में जाएगा तो उसमें आप हमेशा ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी जन्म लेगी। खास तौर पे उस वक्त जब हम देख रहे हैं आला अदालत में एक तकसीम है जजेस के दरमियान, और ये तकसीम सिर्फ किसी बेंच बनाने तक महदूद नहीं है, किसी केस की तशरीह करने, किसी आर्टिकल की तशरीह करने तक महदूद नहीं है, बल्कि जब जुडिशल अपॉइंटमेंट, जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला आया उस वक्त भी ये तकसीम बड़ी वाज़ेह थी। तो जब इतनी तकसीम हो, कोई सियासी केस आएगा तो पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी एक आम आदमी जो अपनी राय रखता है, सियासी राय रखता है, वो उस पर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेगा और इससे यकीनन अदलिया जो है वो कंट्रोवर्शियल होगी। तो जो मुख्तसर जवाब है, जो एक आइडियलिस्टिक जवाब है आपके सवाल का, वो ये है कि ये सियासी मसाइल हैं, सियासी पार्टीज को बैठ के हल करने चाहिए ताकि मामला अदालत की तरफ जाए ना। अब मिसाल के तौर पे इस वक्त दो सोल्यूशन नजर आते हैं, और ये मैं आइडियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। इस वक्त अगर आप मुझसे पूछेंगी इसके होने के इम्कानात कितने हैं, तो मैं कहूंगा बहुत कम है। उसमें यह है कि आप देखें, प्रोविंशियल असेंबली के इंतखाबात होने हैं, तो या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात मानते हुए पीडीएम जमाते ये फैसला करें कि ठीक है, अगर 2 सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन होने हैं तो हम आम इंतखाबात भी इसके साथ करवा देते हैं। दूसरा, तहरीक इंसाफ इस बात को जाने कि इस वक्त मुल्क के जो मामलात हैं, हालात हैं, उसमें बार बार इलेक्शन नहीं हो सकता, तो जो और दूसरे इशूज भी जो हैं कि अगर 2 प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन अब हो गए, बाद में जनरल इलेक्शन होंगे तो केयर टेकर सेटअप को क्या होगा। तो इन हालात को देखते हुए तहरीक इंसाफ ये माने कि ठीक है, कुछ महीनों का वक्त रह गया है, किसी एक स्पेसिफिक डेट पे एग्री कर लेते हैं और पूरे मुल्क में उस वक्त इंतखाबात हो जाए, इंक्लूडिंग इन 2 असेंबलीज पर। तो ये पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल सकता है अगर साथ बैठ के बात की जाए। बट मुझे लगता है कि ये इस सिनेरियो में जहां पे दोनों ग्रुप्स जो हैं या दोनों पोलराइजेशन ग्रुप्स जो हैं वो हाँ, वो तो ऑब्वियसली वो तो नजर नहीं आ रहा। तो अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। ये सारी बातें बेंचेस वगैरह की ये बड़ी वैलिड है। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है, एक ऐसा बेंच हो जिसपे कोई कंट्रोवर्सी ना हो, और वो इस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है कि अगर आप टॉप 9 जजेस जो हैं सीनियर मोस्ट, उनको आप लगा दें। क्योंकि देखें, इस वक्त मैटर क्या है सामने, तमाम जजेस या जुडिशरी इस बात पे तो मुत्तफिक है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। कोई मेरे ख्याल से जो शख्स आइन को जानता है, कानून पढ़ता है, वो ये नहीं कहेगा कि इससे बरक्स कोई राय हो सकती है। तो तमाम का इस पर मुत्तफिक होंगे। और अब सोल्यूशन, फैसला सिर्फ ये करना है, कंसेंसस इस बात पर डेवलप करना है कि इसका ऐलान किसने कर रहा है। 2-3 ही ऑप्शंस हो सकते हैं ना, या गवर्नर साहब को कहेंगे, या सदर पाकिस्तान की जो राय है वो ठीक है, या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। तो आपके ख्याल में अगर बेंच सही हो जाए, एक आइन को सामने रखते हुए आप इस पर एक कंसेंसस डेवलप करें, मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं होगा। तो जो लोग बेंच पे तनकीद कर रहे हैं उनकी तनकीद में वजन है, क्योंकि एक जो ऑडियो का मामला सामने आया उसके बाद ऑब्वियसली सवालात खड़े हो गए, और अगर वही जज साहब बेंच में होंगे तो सवाल उठेंगे। आज जो है डायरेक्टली बेंच पे एतराज नहीं किया गया है। हाँ। इस बात को लेकर एतराज किया गया है कि सुमोटो कैसे बनता है। तो बिटवीन द लाइंस आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बेंच में रिजर्वेशन एक जज साहब ने अपने शो किए हैं। तो मेरे ख्याल से सीनियर मोस्ट जजेस का बेंच हो, और बड़ा सिंपल है, आइन के मुताबिक इलेक्शन किसने कॉल करना है ये फैसला करना है। इस वक्त जो, अगर आप स्पेसिफिकली पूछे ना, इस वक्त मसला क्या है, इस वक्त जो ये सारा आप मैच देख रही हैं, जो सारी लड़ाई है, वो सिर्फ इस बात पर ये कि इलेक्शन असेंबलियों में हो या ना हो। एक गिरोह है वो करवाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ब्रॉडली स्पीकिंग अगर आप पूछें कि क्या मसला है इस वक्त सियासी, तो वो ये मसला है कि तहरीक इंसाफ जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, पावर से निकलने के बाद, वो फोर्स करना चाहती है कि इलेक्शन हो मुल्क में, जिसके लिए उन्होंने दोनों असेंबलीज भी तोड़ी। और आज सवाल मिनुल्ला साहब ने किया है, जस्टिस साहब ने, कि क्या वो तोड़ना ठीक था, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश पे कि इलेक्शन जल्द ही हो जाएं, वो बार बार असेंबलियां तोड़ते रहें, अपनी मर्जी से असेंबलियां तोड़ते रहें, कभी जेल चले जाएं। तो क्या ये आईनी तरीका है या आईनी वजूहात इसमें, मतलब आप इस सवाल को किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है ये सवाल इस वक्त होना चाहिए, या इसका टाइम है जहां पर इतना बहरान क्रिएट हुआ है वहां पर चीजों को पीछे ले जाएं आप? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये बात आपकी ठीक है। अगर आप पीछे जाते रहेंगे कि ये मसला कहां से पैदा हुआ, तो एक बात ये होगी कि आर्टिकल 63A की ये तशरीह ना होती तो ये मसला ना होता। फिर तहरीक इंसाफ लेकिन कहेगी अगर आप हमारी हुकूमत ना गिराते तो ये मसला ना होता। नून लीग कहेगी कि देखें अगर 2016-17 में आप हमारे खिलाफ साजिश ना करते तो ये ना होता। और इसमें सब बातों में वजन हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से
अब जो मामलात हैं हमारे सामने, जो स्पेसिफिक केस है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में कोई भी जज साहब होंगे या किसी को इस बात पे एतराज होगा। मिसाल के तौर पे जिन जज साहबान की बात कर रहे हैं कि जस्टिस फाइज ईसा या जस्टिस तारिक मसूद नहीं है इस बेंच पे, मिसाल के तौर पे उनको आप बेंच में डाल देते हैं, आपको लगता है कि क्या वो इससे बरक्स फैसला देंगे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। वो भी यही तरीकेकार ढूंढेंगे कि अगर करना है तो किसने करना है। अच्छा, ये जो इख्तलाफी नोट लिखा है मंदोखेल साहब ने, उन्होंने उसमें ये भी तहफ़्फ़ुज़ उठाया है। एक सेकंड मुझे ब्रेक का मौका दीजिएगा जी, ब्रेक का मौका दीजिएगा। आई थिंक वी शुड डिबेट ऑन दिस, और मज़हर साहब और नियाज़ी साहब को भी इसमें शामिल गुफ्तगू करेंगे।